नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द ग्रेट सरकारी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, दिल्ली पुलिस ड्राइवर के लिए ड्राइविंग स्पेशल के प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं और अभी तक हम इसमें अपने 4 प्रैक्टिस सेट को कवर कर चुके हैं। आज हमारा जो है ये 5वां प्रैक्टिस सेट होने वाला है। इसमें भी हम मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे और देखते हैं उनमें से कौन कितने क्वेश्चन बना पाता है। ठीक है, लास्ट में अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये पूछ रहा है कि कौन सा ब्रेक एक पहिए के ब्रेक खराब होने की दशा में भी अन्य पहियों पर यह काम कर सकता है। अर्थात वो कौन सा ब्रेक है जो एक पहिए के ब्रेक के खराब होने पर भी वह काम करेगा। क्या डिस्क ब्रेक है, या मैकेनिकल ब्रेक है, या पार्किंग ब्रेक है, या हाइड्रोलिक ब्रेक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो है ऑप्शन बी, अर्थात मैकेनिकल ब्रेक जो होता है वो एक पहिए के ब्रेक खराब होने की दशा में भी काम करता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैकेनिकल ब्रेक के पार्ट्स होते हैं, अर्थात मैकेनिकल ब्रेक के कितने पार्ट होते हैं और कौन कौन से होते हैं। क्या ब्रेक ड्रम होता है, या ब्रेक शू होता है, या ब्रेक लाइनिंग होती है, या ये सभी होते हैं। तो आपने देखा होगा जो ड्रम ब्रेक्स होते हैं उनमें ब्रेक ड्रम भी होते हैं, ब्रेक शू भी होते हैं और ब्रेक लाइनिंग भी होते हैं। अर्थात ये तीनों से मिलकर ही एक मैकेनिकल ब्रेक बनता है। ये ही मैकेनिकल ब्रेक के पार्ट होते हैं। अर्थात आप कह सकते हो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क ब्रेक में क्या क्या लगा होता है। क्या डिस्क लगे होते हैं, या फ्रिक्शन पैड लगे होते हैं, या कैलिपर लगे होते हैं। तो भाई कैलिपर भी लगे होते हैं जो डिस्क ब्रेक को सेटल करने के काम आते हैं, उसे डिस्प्लेस या लोकेट करने के काम आते हैं, और डिस्क तो लगे होते ही हैं और फ्रिक्शन पैड भी लगा होता है। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी, इसके भी ये सभी ही इसके आंसर, ये सभी ही इसका सही आंसर होगा। अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्क ब्रेक में कितने फ्रिक्शन पैड लगे होते हैं। अर्थात जो पैड आपको एक समय के बाद घिस जाने के बाद बदलवाने पड़ते हैं, वे कितने पैड होते हैं जो फ्रिक्शन पैड होते हैं। तो आप कहोगे किसी भी डिस्क ब्रेक में हमेशा 2 ही पैड होते हैं जो फ्रिक्शन पैदा करते हैं। उन्हीं के द्वारा जो है किसी भी गति से चलती हुई गाड़ी या वाहन को रोका जा सकता है। उन्हें ही फ्रिक्शन पैड कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्क ब्रेक में एडजस्टमेंट किसके द्वारा होता है। क्या फ्रिक्शन पैड के द्वारा होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं होता। ये तो वाहन को रोकने का काम करते हैं, अर्थात ब्रेक लगाने का काम जो करते हैं वे फ्रिक्शन पैड करते हैं। हाइड्रोलिक व्हील ना, ये भी नहीं काम करते। कैलिपर, आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। अर्थात जो कैलिपर होता है वही डिस्क को एडजस्टमेंट करने का काम करता है कि आपको ये जो आपके फ्रिक्शन पैड है ये आपको डिस्क प्लेट से थोड़ा हटके चाहिए या डिस्क प्लेट के बिल्कुल पास चाहिए। कौन सी लोकेशन इनके लिए बेस्ट रहती है उसका एडजस्टमेंट जो है कैलिपर द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहाड़ी इलाकों में किस ब्रेक का प्रयोग करना सबसे अच्छा होता है। एग्जॉस्ट ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक, या डिस्क ब्रेक, या मैकेनिकल ब्रेक। तो ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर बिल्कुल सही हो जाता है, अर्थात एग्जॉस्ट ब्रेक। पहाड़ी इलाकों में हमेशा एग्जॉस्ट ब्रेक का प्रयोग करना सबसे अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाहन पार्किंग के समय किस ब्रेक का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जब आप अपने वाहन को पार्क करते हो, चाहे वो गाड़ी हो चाहे वो ट्रक हो, ठीक है, तो आप किस तरह के ब्रेक का प्रयोग करते हो। क्या वैक्यूम ऑपरेटेड ब्रेक का प्रयोग करते हो। नहीं, बिल्कुल नहीं करते। हाइड्रोलिक ब्रेक का प्रयोग करते हो। नहीं, ये तो वाहन के चलते समय प्रयोग किया जाता है। हैंड ब्रेक का प्रयोग करते हो, ये आप कह सकते हो हैंड ब्रेक या इमरजेंसी ब्रेक भी किसी को बोलते हैं। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वैक्यूम सर्वो सिस्टम का कौन सा भाग है। अर्थात वैक्यूम सर्वो सिस्टम का इन चारों में से कौन सा भाग होता है। एग्जॉस्टर, ब्रेक वैक्यूम रिजर्वायर, या ब्रेक वैक्यूम सर्वो, या ये सभी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ये तीनों ही वैक्यूम सर्वो सिस्टम के भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रेक फ्लूइड या ब्रेक ऑयल किस ब्रेक में प्रयोग किया जाता है। क्या एग्जॉस्ट ब्रेक में ब्रेक फ्यूल डाला जाता है, या हाइड्रोलिक ब्रेक में ब्रेक फ्यूल डाला जाता है, या डिस्क ब्रेक में डाला जाता है, या मैकेनिकल ब्रेक में डाला जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो है ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। इसमें दोनों ही इसके करेक्ट आंसर होंगे, क्योंकि जिस वाहन में डिस्क ब्रेक होते हैं उसमें भी एक कटोरी होती है जिसमें डिस्क ऑयल या ब्रेक ऑयल डाला जाता है, और मैकेनिकल ब्रेक में भी जो है ब्रेक ऑयल या ब्रेक फ्लूइड डाला जाता है। तो इसके दोनों ही बिल्कुल सही आंसर होंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस ब्रेक सिस्टम में छोटी मोटी घिसावट स्वयं एडजस्ट होती रहती है। अर्थात छोटी मोटी घिसावट जो है वो स्वयं ही एडजस्ट कर लेता है, ऐसा कौन सा ब्रेक है ये पूछना चाह रहा है आपसे। हाइड्रोलिक ब्रेक, वैक्यूम ऑपरेटेड ब्रेक, या एग्जॉस्ट ब्रेक, या बी और सी दोनों। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हाइड्रोलिक ब्रेक, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मास्टर सिलेंडर में मुख्यतः कितने द्रव चैम्बर होते हैं। जो मास्टर सिलेंडर होता है आपका वाहन के अंदर, उसमें कितने द्रव चैम्बर होते हैं, अर्थात कितने लिक्विड चैम्बर होते हैं, ये आपसे पूछना चाह रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होता है। आप बताओगे कि सर दो ही उसमें द्रव चैम्बर होते हैं जो मास्टर सिलेंडर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जो पिस्टन होता है, पिस्टन वो मास्टर सिलेंडर के किस चैम्बर में चलता है।
आपने देखा होगा रिंग पिस्टन होते हैं ना, तो ये जो पिस्टन चलता रहता है ऐसा बार बार धुम धुम बुत से लगते रहते हैं उस पर ऐसे ऐसे करके, तो वो जो पिस्टन होता है वो मास्टर सिलेंडर के किस चैम्बर में चलता है ये पूछना चाह रहा है। क्या फ्लूइड रिजर्वायर में रहता है, या कंप्रेशन चैम्बर में रहता है, या फिर ए व बी फ्लूइड रिजर्वायर और कंप्रेशन चैम्बर दोनों के बीच रहता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका सही आंसर बताना है, और इसका सही आंसर आपको हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कंप्रेशन चैम्बर में बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टेंडम मास्टर सिलेंडर में कितने पिस्टन होते हैं? जो टेंडम मास्टर सिलेंडर होता है उसमें कितने पिस्टन होते हैं आपको बताना है। क्या एक होता है, या दो होता है, या तीन होते हैं, या चार होते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, अर्थात आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दो ही उसमें पिस्टन होते हैं जो टेंडम मास्टर सिलेंडर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी के सामने है। ब्रेक लाइनिंग का घर्षण गुणांक कितना होता है? अर्थात जो ब्रेक लाइनिंग होती है वो कितने गुणांक पे जाके घिसना शुरू कर देती है, कितने गुणांक पे उसका घर्षण शुरू हो जाता है, ये पूछना चाह रहा है आपसे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 0.4। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। ब्रेक लाइनिंग कितना तापक्रम सहन कर सकता है? अर्थात जो ब्रेक की लाइनिंग होती है वो कितना अधिक से अधिक टेम्परेचर को सहन कर सकती है? 400 डिग्री, 500 डिग्री, 450 डिग्री, या 550 डिग्री? तो आंसर को सही देने का प्रयास करें। बिल्कुल बिल्कुल इसका बी ही आंसर होगा, जो लोग बी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, 450 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कारों में सामान्यतः किस प्रकार के ब्रेक का प्रयोग किया जाता है? क्या हाइड्रोलिक ब्रेक का प्रयोग किया जाता है, या एयर ब्रेक का प्रयोग किया जाता है, या मैकेनिकल ब्रेक का प्रयोग किया जाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग इसका तो आंसर आराम से बता ही देंगे कि कारों में जो है हाइड्रोलिक ब्रेक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मोटरसाइकिल व दोपहिया वाहन में किस ब्रेक का इस्तेमाल होता है? हाइड्रोलिक ब्रेक, मैकेनिकल ब्रेक, इलेक्ट्रिक ब्रेक, या ए व बी दोनों? ध्यान से पढ़ना, मोटरसाइकिल व दोपहिया वाहन पूछ रहा है, इनमें किस तरह के ब्रेक का प्रयोग होता है? तो इसमें आप बताओगे कि इसमें होता है सर ऑप्शन नंबर बी, मैकेनिकल ब्रेक का प्रयोग। जो मोटरसाइकिल होती है या दोपहिया वाहन होता है इन सभी में मैकेनिकल ब्रेक का प्रयोग होता है, और कारों में अभी आपने पढ़ा हाइड्रोलिक ब्रेक का प्रयोग होता है। ठीक है, क्योंकि वे प्रेशराइज वाले ब्रेक होते हैं तो उन्हें हाइड्रोलिक ब्रेक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आधुनिक कारों में किस प्रकार के ब्रेक का प्रयोग किया जाता है? जो आधुनिक कारें हैं, जो मॉडर्न कार्स हैं, उनके अंदर फिलहाल किस तरह के ब्रेक का प्रयोग किया जाता है ये पूछना चाह रहा है। इंटरनल एक्सपेंडिंग ब्रेक, या डिस्क ब्रेक, या शू एक्सपेंडिंग ब्रेक, या उपरोक्त सभी? तो डिस्क ब्रेक भी आपने देखे हैं, शू एक्सपेंडिंग ब्रेक भी आपने देखे होंगे, लेकिन आपने इंटरनल एक्सपेंडिंग ब्रेक नहीं देखे होंगे, लेकिन होते ये भी हैं। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर है। तो तीनों ही तरह के ब्रेक का प्रयोग जो है आधुनिक कारों में किया जाता है। और इसी के साथ आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाता है। वाहन पार्किंग के समय किस ब्रेक का इस्तेमाल होता है? इमरजेंसी ब्रेक, हैंड ब्रेक, ए व बी दोनों, या मैकेनिकल ब्रेक? तो इमरजेंसी ब्रेक को ही हैंड ब्रेक कहते हैं, अर्थात आप कह सकते हो ए व बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब आप वाहन को पार्क करते हो तो हैंड ब्रेक या इमरजेंसी ब्रेक कुछ ही कह लो, दोनों एक ही बात है, इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो आज का प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है इसी के साथ। तो जैसे कि आप इसी के साथ अपने 5 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हो, और इन 5 प्रैक्टिस सेट के अंदर आपने जितने भी क्वेश्चन किए उन क्वेश्चंस के माध्यम से आपने अपने 3 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आपको पता लगा हो या न लगा हो, लेकिन मैंने जिन टॉपिक्स में से क्वेश्चन दिए हैं आपको, मैं आपको बता देता हूँ। पहला टॉपिक जो आपने इसके अंदर कवर किया है उसमें सीएनजी के भी क्वेश्चन थे, उसमें भारी वाहन और हल्के वाहनों के भी क्वेश्चन थे। दूसरा टॉपिक आपने इसमें अपना टायरों का कवर किया है, और तीसरे टॉपिक्स में आज ब्रेक्स वगैरह की बात हो रही है, किस वाहन में किस तरह के ब्रेक होते हैं। ठीक है, तो कुछ बच्चों के कमेंट ये आ रहे थे कि सर आप तो टायर को पकड़ के बैठ गए हो, टायर के क्वेश्चन करा रहे हो। भाई ऐसा नहीं है, हर चैप्टर से क्वेश्चन होंगे, हर चैप्टर से ध्यान रखना। धारा वाले भी क्वेश्चन होंगे, मोटर व्हीकल एक्ट से भी होंगे, और आपके ट्रैफिक सिग्नल से भी होंगे। सभी तरह के क्वेश्चन इस सेट्स में मैं कराने वाला हूं। ठीक है, तो चिंता ना करें बिल्कुल भी, अभी टाइम है मेरे पास भी और आपके पास भी है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आपके एग्जाम से पहले पूरे के पूरे 600 क्वेश्चन इसमें रिवाइज करा दूंगा, ये आप आज बात लिखवा के ले लो मेरे से। ठीक है, तो चिंता मत करो, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ। ठीक है, 600 क्वेश्चन करा के ही भेजूंगा, इससे पहले जानने देना, बिल्कुल भी खुंटा ठोक के बैठेंगे, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। ठीक है, तो इतनी बात जितना मैं कराते जाऊं उतना कंप्लीट करते रहना। इसी के साथ मिलेंगे कल को अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना और चैनल से सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद भाई।